हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे। घर में सब अच्छे होंगे आपके। थोड़ा टाइम लग गया वीडियो आने में। बहुत ऑब्वियस रीजन है उसके, मैं कभी बताऊंगा आपको बाद में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसे भाई की है जिसने 49 रुपीज़ से 3 करोड़ रुपए जीते हैं ड्रीम इलेवन में। और थार गाड़ी और 3 करोड़, जो एक मेगा ऑफर आया करता था, आपको याद होगा, ग्रैंड लीग जो हुआ करती थी आईपीएल के टाइम पे जो आती थी, तो उसमें उस भाई ने जीते हैं। भाई ने मुझे प्रूफ भी दिए उसके। हालांकि मैं वो शेयर नहीं करना चाहूँगा, उसका रीज़न है थोड़ी प्राइवेसी के संदर्भ में। और कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे क्या होता है कि जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे घराने से हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत साउंड है, और अगर आपको डिसीजन मेकिंग पावर जो है सिर्फ आपके हाथ में दे दी जाती है, तो बंदा किस हद तक और किस तरह से उस चीज़ का विनाश करता है कि कहानी वो बताती है। भाई बहुत इनोसेंट है, इससे बात करके मुझे बड़ा मज़ा आया। लेकिन इस कहानी में आपको कहीं से भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा जुआ छोड़ने के लिए। हालांकि मैंने उससे रिक्वेस्ट करी है और भाई मेरी वैल्यू भी बहुत करता है। वो बोल रहा है कि मैं आपको छोड़ के दिखाऊंगा, मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, वो करूंगा। लेकिन ऑल्दो आई डाउट इट, लेकिन आई रियली विश कि वो जो कह रहा है वो करके दिखाए। इस कहानी में मैं पहले बता दूंगा, मोटिवेशन नहीं है ये कहानी, केवल एक स्टोरी शेयरिंग है, जो कि मैं करता नहीं हूँ। जो आप लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं स्टोरी शेयरिंग नहीं करता हूँ। सर, मैं किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव पे अगर मैं काम कर सकूँ मैं वही वीडियोस डालता हूँ। और लेकिन क्या है, ये पहला केस है जिसमें मैंने उस भाई से बात करी जिसने ग्रैंड लीग जीती है। लेकिन उस भाई ने मुझे एक चीज़ कही थी कि मिलिंद भाई, मैं ना जब से मैंने ग्रैंड लीग जीती है मेरे जीवन का पतन तभी से शुरू हुआ है। 3 करोड़ रुपए उसने कमाए, कुछ एक चीज़ें खरीद ली, घर में थोड़ा डेवलपमेंट करा दिया, ये खरीद लिया वो खरीद लिया, जो रिमेनिंग पैसा बचा। क्योंकि अब जैसे बोलते हैं ना, शेर को खून मुंह लग चुका होता है, तो वही वाली चीज़ है। क्योंकि अब उसके मुंह में खून लग चुका है, उसको पता लग गया कि बड़ा पैसा कैसे दिखता है और बिना मेहनत का बड़ा पैसा जब आता है तो कैसा लगता है। तो उस भाई ने क्या करा, वही चीज़ है, वो पैसा फिर से जुए में लगाया। 10 लाख डाले हैं, उसके 50 लाख बनाए हैं लेकिन वापस जीरो हो गए हैं। 20 लाख डाले हैं, उसके 80 लाख तक लेके गया लेकिन वापस जीरो हुए हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा इसमें, क्योंकि उसने स्क्रीनशॉट शेयर करे हैं। उसने 10 रुपए से भी इतने बना लिए, इससे भी इतने बना लिए। लेकिन क्या होता है कि ना, मैंने जितने भी भाइयों से बात करी और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी ये कहता है कि ना, आप इससे पैसा बना लेते हो लेकिन आप इसमें रुक नहीं सकते हो। ये चीज़ ही ऐसी है, आप सोचते हो मैं रुक के पैसा वापस खाते में डाल लूँ, तो नहीं होता वो। जो एटर्नल रश होता है, जो डोपामाइन होता है, वो आपको रुकने ही नहीं देता है। चीज़ बनी ही इस हिसाब से। तो दोस्तों, आप ना ऐसे दोस्त की कहानी सुनो जो 3 करोड़ रुपए जीतने के बाद भी 7 करोड़ रुपए के नुकसान में है। जी। और दूसरा ये कि मैं ना, थोड़ा मेरी तबीयत खराब है 3 दिन से, हमारे गर्मी काफ़ी पड़ती है राजस्थान में, थोड़ी लू वगैरह से भी लगी हुई है, तो थोड़ी वीडियोस भी रेगुलर नहीं आ रही। दूसरा, मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि मैं ना मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से मैं टाइम देता हूँ अपना ऑफिस से निकल के, जिस हिसाब से मैं घंटा भर, 1.5 घंटा, जितना भी टाइम जाता है दोस्तों पे, अपने व्यूवर्स भाइयों पे बात करता हूँ, उनकी समस्या समाधान करता हूँ, और जिस हिसाब से उनके रिस्पॉन्स भी आते हैं कि भाई आपकी वजह से 90 दिन से जुआ नहीं खेला, 4 महीने हो गए जुआ नहीं खेला, थैंक यू भाई, आपने घर के बर्तन बिकने से बचा लिए मेरे, थैंक यू भाई, मेरी मम्मी आपको आशीर्वाद दे रही है, ये सारे मैसेज पड़े मेरे पास। मैं उनको शो ऑफ नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, सबसे मेरे व्यूज़ नहीं आते। उसका रीज़न बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी विसिनिटी बहुत छोटी है, मुझे पता है। मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि ना, क्या होता है कि जैसे ना, एक सेइंग है हमारे कि भूखे पेट वजन नहीं होते। तो जब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाइयों मुझे इस पे 300 लाइक्स चाहिए, तो आप इस चीज़ को प्लीज़ एक बार, लाइक का बटन दबाने में किसी भाई का क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। भाई इसको शेयर कर दो, शेयर का बटन दबाओ, व्हाट्सएप पे जाओ, 10 जनों को डाल दो, क्या जा रहा है। हाइप का बटन दबाओ, क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। लेकिन सामने वाले को, जो मैं हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि यार भाई लोग मेरी वैल्यू कर रहे हैं यार, ये लोग मेरी वैल्यू कर रहे हैं, ये लोग मेरे कंटेंट की वैल्यू कर रहे हैं, चाहते हैं कि मैं मोटिवेटेड रह के और दोस्तों की स्टोरीज लाऊं और उनको कहीं ना कहीं सही रास्ते पर लेके जाऊं, और आप लोग मुझे अप्रिशिएट करो। तो मेरी विनती है मेरे दोस्तों, इस वीडियो पे 300 लाइक्स दो। और मुझे पता है आप लोगों को बोलोगे यार भाई ये तो वीडियो में मजा नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है ये मोटिवेशन वाली वीडियो है ही नहीं। मैंने डाली सिर्फ और सिर्फ वैसे क्योंकि बंदे ने 1 करोड़, सॉरी 3 करोड़ रुपए जीते हैं, वरना वो मैं नहीं डालता हूँ ऐसी, यार आपको भी पता है चीजें। तो ये अलग एक्सपीरियंस है, नया एक्सपीरियंस है, बंदा अच्छा है, चिल है, मस्त है। आई रियली विश वो लाइफ में कभी घाटे में नहीं जाए, प्रॉफिट में ही रहे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी घाटे से निकलो, लेकिन जुए के रास्ते से नहीं।
बाकी ध्यान रखो, भगवान सबका भला करे, आप सबका कल्याण हो। बाय। हेलो। हेलो। आधे घंटे से बैठा हूँ खेत पे। आधे घंटे में करें? और क्या। कोई दिक्कत नहीं, जैसा तू बोले। अरे आधे घंटे से बैठा है बात करने के लिए? हाँ। अच्छा, मुझे लगा आधे घंटे बात करें। नहीं नहीं। अरे नहीं, अब तो आवाज आवाज भी नहीं आ रही यार। आवाज सही आ रही है ना अब? एकदम परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ। और बता भाई, कैसा है? ठीक है। बस बढ़िया जी, आप बताओ। बस यार, सही चल रही है गाड़ी, चल रहा है टाइम पास। गर्मी पड़ रही है तेज। बहुत गर्मी है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में कुछ नहीं है, बस अभी वही सट्टेबाजी चल रही है, आपको बताया था। अभी भी कर रहे हो? तुम रोक नहीं रहे? नहीं रुका जा रहा ना। क्यों? कारण? कारण वही है, इतना सारा लोग को कोई नौकरी करने से या कुछ वैसे करने से तो रिकवर होगा नहीं। मेरे है भाई ना। तो लेकिन होगा तो उससे भी नहीं यार, मैं सही बात बताऊं तुमको। उसके दो तीन रीजन है, लेकिन चलो उस पर मैं बाद हम्म। में डिस्कस करूंगा। मैं चाहता हूँ तुम पहले हम्म। अपनी गैम्बलिंग स्टोरी बताओ शुरू से। कैसे स्टार्ट हुआ, फिर वो ड्रीम मिलन वाला बताना सिनेरियो। हाँ हाँ। और हाँ अभी का हाँ। करंट सिनेरियो भी बताना मेरे भाई। जो स्टार्टिंग से सारी चीजें बताऊंगे ना। अरे मजा आ जाएगा एकदम स्टार्टिंग से। हाँ। फिर तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी ये। नहीं, जो तुमको लगता है ना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बताने चाहिए, जो तुम चाहते हो कि यार ये मैं ठीक बताना है चाहता हूँ ठीक है। लोगों को। हाँ हाँ। हम्म। ये मैं इसमें घुसा था शायद 2019 या 20 में, जहाँ तक अच्छा। मुझे याद है। जब एक ये जुप्पी गेम आया था, ठीक है, हाँ। जिसमें ऐसे ही मेरे को बोनस मिला था 30-35 रुपए। मैंने डाउनलोड करके बढ़िया खेला, उनसे 50-60 रुपए बना के विड्रॉ मार लिया और वो हम्म। अकाउंट में आ गया। ओहो, मैं सोचा यार ये तो बढ़िया है, मजा आ गया। हाँ। और उस टाइम मैं अमेजोन में ड्यूटी कर रहा था, मेरी सैलरी थी 18-20 हजार रुपए। कहाँ पे ठीक है, ड्यूटी कर रहे थे? अमेजोन में। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, हाँ आ गया, मैंने विड्रॉ मार लिया, खूब अच्छा। वहाँ वो दिन है और आज का दिन है, मैं निकल ही नहीं पाया हूँ। अच्छा। ठीक है। मैं उसमें होते होते एक दिन मेरा लॉस हो गया 100-200 रुपए। मैं इतना हम्म। रोया कसम से, बहुत, मेरा ना ड्यूटी जाने का मन, कुछ भी मन नहीं मेरा। फिर मैंने अच्छा। यार क्या क्या करूँ अब, मैंने कहा चल कोई ना, रिकवर कर लूंगा। फिर मेरे यार दोस्त, मैं कहा यार तुमको लूडो आता है ना खेलना? कह रहे हाँ। मैं मेरे पास बैठो और मेरे को बताओ कैसे खेलना, रिकवर खेलना मेरे को भी आता था। हम्म पर वो मैंने ऐसे ही बैठा लिया, इनसे मन लगा रहेगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। हम्म। है ना। तो वहीं से घुसा मेरा, मतलब ऐसे ही कभी 500 का लॉस, कभी 1000 का, कभी 2000 का, कभी 5000 का। मेरी सारी सैलरी जाने लगी फिर उसमें। अच्छा, मतलब तब हाँ। तक केवल लूडो ही खेलते थे आप? हाँ तब मैं लूडो ही खेल रहा था, फिर मेरी सारी सैलरी उसमें ही जाने लगी। मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, एक हाथ फोन में लूडो खेल रहा हूँ कंपनी में, और एक वो वहाँ पे टीम लीडर वगैरह मेरे से, क्या करता तू ये वो, मैंने कहा मैं करने दे। फिर उसने ऐसे ही बोल दिया, मैंने उसको उल्टा सीधा बोल दिया, मैंने कहा ये तेरा पकड़, मैं जा रहा हूँ अपने घर। कसम से मैं रिजाइन दे के आ गया। अच्छा। हाँ, मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि यहाँ से बनाऊंगा मैं पैसे। आ गया बढ़िया घर, घर वाले कह रहे कि, घर वाले भी खुश थे, मेरी सैलरी आती थी, मैं घर वालों को, दादा दादी मेरे कपड़े वपड़े दिलाता, सब चीज अच्छा अच्छा, मतलब खाने को लाता घर में, बहुत पैसे हुआ, मतलब 18-20 हजार बहुत थे मेरे लिए उस टाइम। सही बात है। क्योंकि हाँ, क्योंकि बाइक की टंकी फुल करवाई 1000 रुपए में, और एक दो जोड़ी अपने कपड़े ले लिए, और पूरी सैलरी ऐसी बचती थी। घर वाला को, मेरे घर वाले मेरे पैसों के हाथ में नहीं लगाया आज तक। है ना। हम्म। तो ऐसे करते करते मैं काफी घुस गया, इधर उधर से पैसे ले लिए। है ना। कम से कम मैंने 50-60 हजार रुपए का कर्जा कर लिया, और वो कर्जा मेरे को ऐसे लगता था ना, ओहो। यार एक बार तो बता, मतलब 50-60 हजार रुपए तक की तो मतलब नहीं, उस वक्त हैसियत बिल्कुल ही नहीं थी। 18 हजार की तनख्वाह थी, उसमें अपने लात मार दी थी, तो इतना बड़ा कैसे खेलने लग गया तू तब? क्योंकि इनकम का मैं सोर्स तो कुछ था ही नहीं ना यार। मैंने उधार ले ली, जीजू के कार्ड से निकलवा लिए, स्वैप करवा अच्छा। लिया। मैंने कहा यार मेरे को 20 हजार रुपए दे दे, और तू ले लियो अपना, जो तेरा कार्ड का वो लगेगा चार्ज मैं दे दूंगा। कह हाँ रहा हाँ। ठीक है। उधर से दे दिया, कुछ घर वालों से ले लिया, ऐसे करके मतलब 50-60 हजार रुपए मैंने उड़ा दिए। ठीक है भाई। ठीक है जी। तो उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है। हाँ, फिर मैंने आर्मी का फिजिकल मारा था। क्या किया? ठीक है। आर्मी का मैंने 12th करती पढ़ाई छोड़ दी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने फिर आर्मी का फिजिकल मारा। ठीक एसएसबी। है। हाँ, एसएससी का। हम्म ठीक है। तो उसमें टेस्ट में रह गया। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद अब फिर 1 साल में आती है भर्ती, उस टाइम 1 साल में आती थी। हम्म। है ना। मैंने सोचा चल अब मैं ड्यूटी कर लेता हूँ, फिर मैं घर से अपना बैग पैक करके गुड़गांव निकल गया।
अच्छा। ठीक है, गुड़गांव निकल गया और वहाँ पे मैं ड्यूटी कर रहा था खूब बढ़िया अमेजोन में, वहाँ मेरी सैलरी भी अच्छी थी। हम्म। तो मेरे को एक शिफ्ट वाले ने टक्कर मारी, ठंड का टाइम था, धुंध पड़ रही थी, उसको मैं दिखा हाँ। नहीं। हाँ। उसने ऐसी टक्कर मारी, मेरा पैर बीच में से अलग हो गया, टूट गया था। अभी मेरे पैर में रोड है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहां से तो आर्मी का सपना ही खत्म। ओके। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसी चलने लगी जिंदगी, और मैं भाई, मैं मेरा इलाज चल रहा, बेड पे भी खेल रहा हूँ। लूडो। बताओ, मेरा माइंड सेट, खेल रहा हूँ और क्या क्या कर रहा हूँ, मेरे पास खड़े हो घर वाले, मैं खेल रहा हूँ उसमें, ना दर्द का पता, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, ऐसे दिन निकल रहे थे। तो क्या हुआ, मैंने घर वालों को झूठ बोल दिया, मैंने कहा कि मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, मेरी कहीं जॉब लग रही है। और अच्छा। मेरे घर वाले इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं, मैं क्या ही बताऊं। और मैंने जितना पागल बनाया ना उनका, शायद कोई बना सकेगा। तो मेरे घर वालों ने मेरे को पैसे दे दिए। तो अच्छा। उस टाइम मैं जुप्पी गेम से शिफ्ट हो गया, एक रस गेम था, वो भी लूडो ही था। अच्छा। तो मैं रस खेलने लगा, मैंने काफी 13-14 लाख रुपए एक रात में बनाए थे। ठीक ओके। है, मैं जयपुर घूमा। ठीक है, मतलब पूरा जयपुर घूमा और खाटू श्याम घूमा, मतलब बहुत घूमा था मैं उस टाइम। ठीक है, मेरा हम्म। लॉस ही नहीं हो रहा था, मैं खेल रहा, मेरे पैसे बन रहे थे बहुत। ठीक है, हम्म। बढ़िया चल रहा था। फिर मैं घर पे आया, घर आके मैंने मतलब वापस गुड़गांव आया, गुड़गांव आके मैंने लॉस कर दिया कितने मेरा का? मतलब। तो वो पूरा 12-13 लाख वो जो बनाया था, और खुद के पैसे थे 4-5 लाख रुपए, अच्छा उसमें अच्छा। मैंने हाँ, घूमने में उठा दिए थे 1-1.5 लाख रुपए, बाकी सब उड़ा दिया। ठीक है, ठीक है। हाँ मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, मेरा तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए का लॉस हुआ था। तो घर वालों ने मेरे से कहा तू घर आ जा। मैंने कहा ठीक है। तो घर वालों ने मेरा बैग पैक करवा के मेरे को घर ले आए। अब मैं घर उनको पता परेशान, लग मेरे गया था पास, तब तक? हाँ पता लग गया था उनको। कैसे पता लगा? पता ऐसे लगा, मैंने पापा के पास फोन करा, मैंने रोते रोते मैंने कहा पापा ये गलती हो गई, और मेरे को 50,000 रुपए दे दे, मैं कवर कर लूंगा। बाप ने पापा थूका कह रहा नीचे? है, कसम से पापा ने कहा तू घर आ जा बेटा, 50,000 रुपए ले, मैं घर ही तब आऊंगा जब मेरे को 50,000 रुपए मिलेंगे। करा ठीक है। अच्छा। तो मैं घर आ गया, पापा ने मेरे को 50,000 रुपए दिए, जिनमें से 25,000 रुपए का मेरे साथ स्कैम हो गया। स्कैम ऐसे हो गया, मैं बाइनेंस से यूएसडीटी मतलब वो कर रहा था बाय। हाँ, उस टाइम मेरे को स्टेक की लत पड़ गई थी, किसी ने मेरे को बताया ये गेम है, ऐसे ऐसे है। और हम्म। मैं उसमें नया यूजर था, तो मेरे को बाय करना नहीं आता, मैंने उल्टा सीधा करके वो कर दिया, वहां से उन्होंने रिलीज ही नहीं करे वो। अच्छा। तो हो गया, फिर मैंने 25,000 का फिर बाय करा। तो मैंने उस 25,000 से काफी पैसे बनाए, समथिंग 7-8 लाख रुपए। कितने? न्यू आई 7-8 लाख रुपए बनाए थे मैंने 25,000 से? 25,000 से। और कौन से गेम से भाई? ये है माइंस है, ठीक है, तीनों? माइंस, कीनो, काफी गेम है, स्टेक में जो अच्छा। ऊपर ऊपर होते हैं ना वो, ओके ओके ओके, समझ गया मैं। कसिनो वाले। ठीक है, वो मेरे को प्रॉफिट दे रहे थे क्योंकि न्यू आईडी थी, मेरे मन में मतलब बहुत लालच घेर दिया। बिल्कुल, न्यू आईडी को जिताया जाता है वैसे भी। ठीक है, तो ऐसे करते करते प्रॉफिट हुआ, फिर सब कुछ मतलब वो कहते हैं ना जीरो हो जाता, सब कुछ जीरो। ठीक है, उसके बाद मेरे घर वालों को सब बोलने लगे, यहाँ पड़ोसी रिश्तेदार की ये लड़का गया हाथों से। और जिस टाइम अच्छा। मैंने फिजिकल मारा था ना, उस टाइम सब मेरी इतनी तारीफ करे कि यार ये लड़का सबसे अलग है। ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइम था ही, क्योंकि मैं ना किसी से हम्म। बात करना, पूरे दिन घर में रहना, अपने काम से काम, है ना। तो ऐसी जिंदगी चल रही है, बढ़िया फिजिकल मार दिया, सब सोच रहे कि ये कुछ करके दिखाएगा। और जब इन चीजों में पड़ गया, सब बुराई करते थे मेरे को, मेरे मतलब पड़ोसी ऐसी नजरों से देखते थे, टेढ़े टेढ़े, मैं निकल रहा हूँ, मैं कसम से शर्म के मारे निकलता ही नहीं था, क्योंकि मैंने घर वालों का 20 से 25 लाख रुपए उड़ा दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, आवाज आ रही मेरी, एकदम आ रही है भाई, एकदम आ रही है, मैं तुझे है सुन रहा ना। हूँ भाई। हाँ। हाँ, 20-25 लाख उड़ा दिया। फिर आ गया आईपीएल। मेरे को किसी ने बताया, एक दोस्त था मेरे मतलब रिश्तेदारी में से ही है, उसने मेरे को बताया कि यार तू टीम बनाया कर ना, मैंने कहा। उसने तो मेरे को सिखाया है, मैं 2-3 दिन सीखा हूँ। मैं 20-20 टीम, 30-40-50-50 टीम, जो लास्ट का आधा घंटा होता है, जब टॉस होती है, प्लेयर बदलने होते हैं, ओहो, मैं हाँ। पागल हो जाया करता था टीम चेंज करने में, इतनी इतनी टीम बना कर, दो दो, मतलब एक फोन में 20 टीम बना करती थी। हाँ। मैं दो दो, है ना, दो दो तीन तीन फोन रख के ऐसे, और एक भाई के नाम से बना ली, ठीक और है, एक ग्रैंड लीग पापा भी के से बनाता था बना क्या? ली। ग्रैंड लीग? ग्रैंड लीग में 49 रुपए की, हाँ। ठीक है, तो लगा लो
तो टीम कितने की बनती है, 5,000 रुपए की बनती है कम से कम। तो मैं अच्छा। इतनी टीम बनाया करता था कसम से। और एक दो बंदे ऐसे रखता था, उनको बोल दिया करता भाई ये मेरी टीम है, तू इसको चेंज करना, ठीक है, जब टॉस हो जाए कोई भी प्लेयर भर देना, मेरे को ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम्म इसमें तुक्का ही लगता है। हम्म। तो ऐसे निकलता गया निकलता गया निकलता, जब लास्ट में गुजरात का, और मेरा उसमें कप्तान वाइस कप्तान ये था, एक तो शुभमन गिल था, एक हम्म। साई सुदर्शन था। ये अच्छा, लास्ट तक खेले थे, ठीक है, और मैंने काफी टीमों में याद आ बना रहा है मेरे रखे को। थे, हाँ हाँ हाँ, ये कौन है सी ना। टीम के खिलाफ बनाए थे इन्होंने जिसमें आउट ही नहीं हुए थे ये? पूरे 20 ओवर में 0 विकेट था, वही बात कर रहे हाँ हैं क्या? जीरो, हाँ 0 विकेट था ना। हाँ 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 हाँ। हाँ ये शायद उसी पिछले में पिछले जीता था सीजन की मैं। बात है शायद ये। हाँ ये जो पिछले 24, साल, पिछले साल की 24 की या 24 की 23, बात है, 24 की। हाँ 24 की, सॉरी, हाँ। तब की बात है, ठीक है। और मैं घर था, ठीक कसम से है। खा रहा हूँ, मेरा इतना ध्यान ही नहीं था, मेरी टीम आ गई ग्रांड लीग। मैंने अभी पूरा हिस्ट्री खोल ली, इसमें दिखाई नहीं रहा, पूरा डाटा उड़ा दिया इन्होंने, जब से बिल हाँ लागू हुआ है ना, पता हाँ नहीं हाँ क्या है, पूरा डाटा उड़ा दिया, नहीं मैं आपको दिखाता। हाँ हाँ बट बट फिर भी मैं अपनी टीम आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैं जब जीता था ना, मैंने फेसबुक पे स्टोरी लगाई थी, वो आर्चीव में पा जाएगी मेरी। हाँ हाँ। ठीक है। अब आया नहीं, मेरे को तूने ध्यान, मुझे वैसे ठीक है। भी वो स्टेक के तो दिखाई रखे ना, कितने रुपए से 10,000 एक आ रखा है हाँ हाँ सारी। वो जूपी वाली बात भी बताना जो तूने होर्डिंग लगाई थी रोड पे बाद में। हाँ। मैं जुप्पी खेलता था, नहीं नहीं, ठीक तू है। तो अभी 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 तेरे वाले पे रह तू। मैं तो बता रहा हूँ, बाद में बताना वो बात। नहीं मैं वही बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा ना। तो ठीक है। मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया, मेरे 7 से 8 हजार सब्सक्राइबर हो गए, लाइव करता था, 200 से 300 बंदे लाइव में जुड़ा करते थे। अच्छा। मैं लोगों को सट्टा खिला रहा हूँ है ना। तो सबसे बड़े गेम थे उसमें 30 हजार के, तो वो मैं ही खेलता था, ठीक है। अच्छा। हाँ। और चैनल बनाया, सब कुछ हो गया, मेरा बट बहुत लॉस हो गया बिल्कुल, ये लगा लो, खत्म सा हो गया उसमें। मेरी बुद्धि खराब, मैंने लिया वो, दिमाग लगाया, मैंने कहा इसके पोस्टर लगा देता हूँ, जुप्पी का ऑफिस है गुड़गांव में, हम्म। ठीक है, पूरे जुप्पी के ऑफिस के सामने हम गए दिन में, तो वहाँ गार्ड वार्ड सब थे, हाँ ठीक है। फिर मैंने बाकी राजीव चौक, इफ्को चौक, और पूरा ये हाईवे बनाना जो है नया, अरे कौन हाँ सा है, द्वारका वाला, इस हाँ। पे पूरे पे, और जो आसपास के गांव पड़ते, वजीराबाद, सब में लगा दिए मैंने, 200 पोस्टर बनवाए, पोस्टर में क्या ठीक है। लिखा? पोस्टर में मैंने आपको भेजा तो था कि 60 लाख का नुकसान, भारत का नंबर 1 फ्रॉड गेम, और मतलब गैम्बलिंग को बंद करवाने के लिए संपर्क करें, और मैंने ग्रुप बना रखा था, गलती हो गई, मैंने नंबर डाल दिया उसमें अपना, फिर उसका क्या हुआ? उससे क्या है हुआ ना। मतलब? तो पुलिस वालों का फोन आया कि ये आपके खिलाफ अच्छा। कंप्लेंट है। मैंने कहा बताओ, कह रहे कि यहाँ पे आना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है आ जाऊंगा। और मैं हम्म फुल उसमें गया, और उसमें सिस्टम क्या था, जब मैं पोस्टर लगा रहा था ना, रात को हम लगा रहे थे हम्म। 1 बजे, जुप्पी के ऑफिस के सामने, क्योंकि वहां पे ना कोई गार्ड था, कोई भी नहीं था, ठीक है। तो मैं लाइव था अपने चैनल पे, और गाड़ी दे रहा था उनको बुरी बुरी, कि ये है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इनकी कंपनी बंद करवा दूंगा। तो लाइव में जैसे हम गाड़ी चला रहे थे, तो पुलिस वाले खड़े थे, उनको मैंने गाली दे दी। बंदे कमेंट कर रहे भाई पुलिस वाले खड़े, मैं कहा इनकी ये वो बहुत बुरी गाली दे दी। तो जुप्पी वालों ने क्या करा, मेरी वो लाइव है ना, वो एक पेन ड्राइव में डाली, डाउनलोड करके पुलिस वालों को दे दी, अच्छा। पूरा प्रूफ, पूरा केस बना के मेरे ऊपर उनको दे दिया। मैं गया, मेरे को बैठा लिया, ठीक है। और मैं इतना चालाक था, मैं भी वकील ले गया था अपने साथ, अच्छा। जानकार था उस पे मेरा एक पहला केस चल रहा था, उसको ही बोला मैंने कि भाई ये बात है, चल मेरे साथ। उसने कहा ठीक है, तो मेरे साथ चला, सारी बात उसने संभाली, मैं बाहर बैठा था आराम से। फिर मेरे को ऊपर बुलाया। अब पुलिस वालों ने कहा मेरे से कि 50,000 रुपये लगेंगे, बहुत हाई केस है, ये है वो है, हम छुड़वा देंगे, फैसला करवा देंगे तुम दोनों का, पार्टियों का। मैंने कहा ठीक है करवा दो मेरे खामा खा के उसमें पैसे लगे, फिर वो फैसला भी हो गया, है ना। जुप्पी वालों ने मेरे से मतलब बोल रहे थे इनसे माफी वाफी मांग लेना। मैंने कहा ठीक है। तो वो उनसे माफी वाफी मांगी, उसके 2 दिन बाद ही न्यूज में आ रहा है कि गैमलिंग बंद। हाँ। ओ भाई इतना खुश हुआ मैं, कसम से। मैं जाता हूँ उज्जैन, भोलेनाथ का भगत हूँ, सही बताऊं तो आपको, उज्जैन गया सीधा, कसम से। मैंने कहा दिल खुश हो गया, ठीक है। 2 दिन अच्छा। बाद गेम बंद, और मेरा ग्रुप था उस पर मैसेज आ रहे, भाई तूने क्या करवा दिया, ये वो करा, सरकार ने, मेरा नाम आ गया उसमें क्या बात है। है ना। मैंने आपको पोस्टर भेज भी रखे हैं, आपने देखे तो, हाँ हाँ, मैं लगाऊंगा, ग्रुप पे लगाऊंगा तेरा नंबर है ऐड ना। करके। हाँ तो ठीक है, यहाँ से फिर मेरी देखो, मेरे को सब इतनी गाली दिया करते थे अड़ोसी पड़ोसी। जिस दिन मेरी टीम आई, मैं 3 करोड़ ओडी जीता था, ठीक है, कसम से। ओडी मतलब?
कार। अच्छा। उस टाइम 3 करोड़ और एक ओडी थी वो प्राइस वो माई माई 11 सर्कल पे या ड्रीम 11 में, पे? ड्रीम 11 पे। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, मैंने कुछ नहीं बताया। मेरी 10 से 12 दिन लग गए। जब कार की डिलीवरी हुई थी, कार आई मेरे घर के सामने, रात को आई थी। अच्छा, ठीक वही है। वही लोग लेके आते हैं घर पे भी? नहीं नहीं, हम खुद ही गए थे लेने। ठीक है। अच्छा अच्छा। मैं था, मेरा जीजा था, और जीजा को मैंने गाली दी। मैंने कहा बहन मैंने कहा कि तू भी बोलता था ना, अब देख। ठीक है। तो लेके आ गई। मैंने छत पे खड़े होके कसम से पड़ोसियों की इतनी गाली दी। अब मैं गाली तो इधर दे नहीं सकता, इतनी गाली दी मैं कि अब निकलो बाहर। ये तुम्हारे जीजा ने देख बाहर रोड पे जा देख वो खड़ी, बहन के लोड़ो सही बात इतनी है। गाली दी मैंने। मैंने की बहन तो कह बहन मेरे बाप से यू अरू, देख आज हुई यू, वही विक्रम है। अरे भाई नाम ले दिया उस दिन तो घर वालों ने भी चलो। नहीं बोला होगा क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है। अरे घर वाले मेरे को पीट रहे, कह रहे थे ना बोले तेरे चाचा था। मैं इनकी, मैं कसम से मैं फुल वो था, मैं पागल हो चुका था, हम्म इतना लोग करा था। और मैंने कहा इतने पैसे अकाउंट में, बहन के लोड़ो तुम पूरे पूरे गली का अगर मिला हो ना तब नहीं बैठेंगे। तो हम्म। भाई साहब मैंने पूरा डीजे मंगा के रात को, 2 डीजे मंगा के गाड़ी बीच में खड़ी करके पूरी रात डीजे बजाया है। क्या बात और है। यार दोस्तों को बुला के ये लगा लो दारू वारू जो भी चीज फुल। हम्म। ठीक है। मन खुश हो गया। फिर अगले दिन कह रहा पापा कि मतलब चाचा ताऊ बैठे कह रहे क्या हो गया, क्या था ये, कहाँ से कैसे पैसे आया। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, इसको ही पता। और हम्म। पापा कह रहे तूने ये क्या कर दिया। कह रहे कोई 2 नंबर को काम तो ना करो, कोई पुलिस तो ना आएगी। मैं कह रहा पापा मौज ले तुम अच्छा कसम से इतने पैसा काटो कट पिट के। मेरे पास आए थे 210। ठीक है। अच्छा। हाँ 210 के ऊपर ही आए थोड़े बहुत। ठीक है। इतने ही आए हम्म थे मेरे पास, जिससे मैं, एक गाड़ी थी मेरे पास। ठीक है। उस टाइम मैंने सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर ले ली। ठीक है। हम्म। मतलब मैंने पैसा ऐसे इन्वेस्ट किया था गाड़ियों में ही। अच्छा। ठीक है। हाँ। उसके बाद मैं घुस जाता हूँ इसमें स्टेक में ज्यादा। उन्हीं पैसों से? ठीक है। उन्हीं पैसों से अच्छा। कम से कम 2 महीने तो मेरी गांव में ऐसी हवा रही थी, जहां से निकलूं ना वो यार भाई विक्रम आ बैठ ये, और मैं उनके ऊपर ऐसे पैसे उड़ा रहा हूँ भाई, ये ला वो ला। मतलब जहां भी बैठ गया उनको ये लगा कि भाई ये कोई तगड़ा ही काम कर रहा है। अरे मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं इसमें जीता हूँ। अगर मैं बता देता इसमें जीता हूँ तो सबको ये लगता कि तुक्का मार दिया साले ने, हम्म। ये वो है ना, ये सोचेंगे कि अब खत्म होंगे इससे पैसे। पर मैंने किसी को कुछ बताया नहीं मैं उसमें जीता हूँ। मैंने कहा भाई ट्रेडिंग करता हूँ। मतलब जितनी हवाबाजी मेरे से मारी गई इतनी मारी थी मैंने हम्म। है ना। और पड़ोसी वैसे परेशान, मैंने अपना घर वर मतलब ऐसे कर दिया सेट, मस्त बना दिया सारी चीजें। ठीक अच्छा। है। हाँ 3-4 गाड़ी होगी बढ़िया। उसके बाद ऐसा डाउनफॉल आया ना, उसे मैं घुसा स्टेक में। हम्म। उसमें मैंने बड़ी बड़ी बैट लेनी, और मैं निकला भी कई बार। मान लो मैंने 10-10 हजार में 50 लाख 60 लाख 70 लाख ऐसे ऐसे हिट मारे पता है। हाँ मेरे को वो लेकिन तूने दिए स्क्रीनशॉट। हाँ। हाँ, पर मैं वो पैसे कुछ निकाल लेता। अब दिन में मैंने बना लिए निकाल लिए, रात को फिर खुजली हुई, डिपॉजिट हम्म। कर दी। क्योंकि वो पैसे तुरंत, बताऊँ वहां से सिस्टम ये है कि कितना भी विड्रॉ मार लो, चाहे 1 करोड़ मार लो, हाँ। पूरा पूरा अपना बाइनेंस में आएगा, वहां से सीधा पूरा बैंक अकाउंट में आएगा सेफ तरीके से। ठीक है। अच्छा। हाँ 1% डिडक्ट होता है वहां से वो पैन कार्ड के ऊपर, बाकी सारा पैसा आता है। तो अच्छा। मैं उसको बाइनेंस में रखता था। मैं सोचता है अकाउंट में ले लूंगा तो मैं 1-1 लाख रुपए फिर डिपॉजिट करूंगा इसमें से। अब ये बैकअप रहेगा, इसमें मैं मतलब बनाता रहूंगा। कई बार ऐसा भी हुआ मेरे पास, मैंने 50 लाख रुपए जीते, वो मैंने कम से कम 1 महीने में 60-70-80 लाख ऐसे पहुंचा दिए थोड़े थोड़े करके। ठीक है। पर हम्म। कभी निकाल नहीं पाया, मेरे को यही लग गया था कि यार कुछ नहीं है पैसे, वैल्यू अच्छा। खत्म। क्योंकि ये कहानी बहुत बड़ी है, मैं बहुत जगह घूमा हूँ सर, बहुत जगह उन पैसों से बहुत मजे हम्म। लिए मैंने, बहुत पैसे उड़ाए हैं। ठीक है। तो वहां से ऐसा डाउनफॉल आया, मैं सच बताऊंगा आपको। मैं वो कम से कम भी 1 करोड़ के समथिंग तो मैंने इधर उधर उठा दिए, घर में लगा दिए, गाड़ी वाड़ी ले ली। ठीक है। हम्म। जो बाकी का पैसा 1 करोड़ के समथिंग बचा था वो मैंने सब उड़ा दिया। घर वालों ने मेरे से एक पैसा नहीं लिया, और ना वो मेरे से पूछते तेरे पास कितना पैसा है। ठीक है। पर मैं अच्छा। घर में इतनी मौज मौज रखता था ना, मतलब कभी बाहर जा रहा हूँ 1000-2000 रुपए का सामान लेके ही आता था, खाओ हम्म। आराम से। घर वाले मेरे से लड़ाई कि ये ऐसे नहीं बनते पैसे ये वो, मैंने कहा ऐसे ही बनते हैं पैसे, फुल उसमें रहता था मैं यार। ठीक है।
तो मैं उसमें डिपॉजिट कर करके इतने पैसे हारा हूँ, इतने हारा हूँ, मेरा चेहरा काला पड़ गया। ये खाना नहीं खाता, 2-2 दिन खाना नहीं खाया मैंने। ठीक है, मतलब पागल हो गया बिल्कुल, शरीर वरीर सब मेरा डाउन हो गया। हो ठीक जाता है है, भाई, नशा सा हो जाता है एकदम। बिल्कुल। और सिगरेट इतनी पीने लगा मैं, इतनी पीने लगा, एक दिन में कम से कम 2, 3, 4 डिब्बी ऐसे ही। मतलब गेम खेल रहा हूँ, पता ही नहीं है, पी ली फिर जोड़ ली। मतलब एक ऐसे जैसे पता नहीं, पेट में फेंकी दूसरी जोड़ ली, और गेम खेल रहा हूँ पागलों की तरह। और पैसा बहुत था उस टाइम। वो करते करते मैंने देखो जीरो कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊँ, हमारे यहाँ पे जमीन है, कम से कम भी वो टोटल हम मिलाए थे 14-15 करोड़ की है। ठीक है, अच्छा। ये मुंबई वाला हाईवे है ना, हाँ। ये हमारे यहीं से गया हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ गांव के टच में है, इधर हमारी जमीन है। फिर? तो अब वो मेरे नाम, अब देख हमारे घर वालों ने हमारे नाम पे कर दी थी, इसलिए कर दी क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अब जैसे हमारे दादा के नाम पे है, अगर हमारा हाँ। दादा एक्सपायर हो गया ना, वो सब में बढ़ जाएगी। ठीक है, रिश्तेदारी में सिस्टर है, भुआ है, सब जगह चली जाती है वो। तो उस चक्कर में मेरे दादा ने हम दोनों भाइयों के नाम कर दी आधी आधी। ठीक है, हम्म। अब हमारा एक एक किला समथिंग 4.5 से 5 करोड़ रुपए का यहाँ पे, और हमारे पास है 8 से मतलब 8.5 किला हमारे पास। ठीक है। ठीक है, और जो मेरे हिस्से में आ रहे हैं ना, ठीक है, वो है समथिंग समथिंग 4 किला। ठीक है भाई। ठीक है, तो अब वही है, मेरे नाम थी। अब मैंने चुपचाप क्या करा, मैंने बात करी किसी से, मैंने कहा भाई एक काम कर, मेरा इतने करोड़ का किला, तेरे को रेट पता है सारी चीजें, तू मेरे को 1 करोड़ कम दे दे, तू मेरे को 3.5 करोड़ रुपए दे दे, और ले ले और रजिस्ट्री करवा ले। पर शर्त ये रहेगी, तुझे कब्जा मैं दूंगा 1 साल बाद। अब वो अच्छा। बंदा सोच रहा है कि यार अगर 1 करोड़ का फायदा हो रहा है तो 1 साल में क्या ही जा रहा मेरा। उसने हाँ हम्म। भर ली, मैंने वो बेच दिया भाई तू तो चुपचाप बहुत तहसील में। बेवकूफी वाला काम करा है तो तूने। सुनो तो सही, है ना, बेच दिया। अब मेरे ये थी यार, 3.5 करोड़ से जो मैंने 1 करोड़ का ये लॉस करा ना, इसको बेचा है, तो मैं एक की जगह 2 करोड़ बनाऊंगा इनसे, और वापस से मैं खरीद लूंगा, है ना, और बैकअप भी हो जाएगा। तो उस चक्कर में मैं फंस गया। अच्छा। हाँ, अब वो पैसे मैंने, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे पास 3 करोड़ रुपए, मैंने चार भी बनाए उनसे। पर क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े खेलता था, सच बताऊं तो। हम्म। ठीक है, मेरे पास वो दूसरा मोबाइल नहीं है, मेरे पास आईफोन मतलब फोल्ड भी था, ये भी था, आईफोन 16 था उस टाइम। ठीक है, तो मतलब उसमें सारे मेरे स्क्रीन शॉट थे बड़े बड़े उसके, पर वो मैंने बेच दिए इसी चक्कर में, लॉस की वजह से। तो अच्छा। है नहीं अब, जो इस फोन में अब खेल रहा हूँ ना, जो मैंने अब के स्क्रीन शॉट डाले आपको, वो ये है। अच्छा। ठीक है, तो मैं वो जो भी मेरा मतलब वो 3.5 करोड़ रुपए मैंने जीरो कर दिए सर जी। बताओ। नुकसान हो गया अब डबल। मेरे, हाँ, अब मेरा इतना दिमाग खराब कि घर वालों को कैसे बताऊं। उसके भी समथिंग समथिंग 6 महीने हुए थे उस बंदे के, और 6 महीने का टाइम मेरे पास था। अब मुझे तो ये था कि यार वो कब्जा कर लेगा, ठीक, अब मैं क्या घर जवाब दूंगा। तो मैंने फिर दिमाग लगाया, मैंने एग्रीमेंट करवाया। ठीक है, अच्छा। हाँ, 1 करोड़ रुपए का मैंने किसी से एग्रीमेंट करवाया कि 6 महीने का टाइम दे दे भाई मुझे, ये है, और उसके बाद मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। ठीक है, और जो तेरा इंटरेस्ट है 2-3% वो लगा लेना। उसने कहा ठीक है भाई, मेरे को पैसे दिलो। एक बीच में मेरा बंदा मतलब एक ऐसा दोस्त था, उसकी अच्छी जानकारी थी, तो सारे काम वो हम्म। मेरे करवा देता था। और वो मेरे को मना भी करता था, पर फिर भी जब मैं उसको कह देता ना तू करवा, मेरी दोस्ती खत्म। फिर वो दोस्ती भी खत्म करने के बाद मैं कहा यार करवा दे, खून मत पी भाई, मैं फंसा पड़ा हूँ। दोस्ती खत्म उसने क्यों? मतलब उसने मेरा काम नहीं करवाया तो दोस्ती खत्म। मैं उससे बोलता था मेरे को अच्छा एग्रीमेंट पे अच्छा पैसे अच्छा। दिला दे, वो मना करता था कि कल को तेरे घर वालों को पता लगेगा, मेरा नाम बीच में आएगा। मैंने कहा हम्म। तेरे को फंसने नहीं दूंगा, तू टेंशन मत ले। तो उसने कहा ठीक है करवा देता हूँ। तो मतलब 1 करोड़ मैंने पैसे उठाए, 1 करोड़ मैंने ये लगा लो 1 से 1.5 महीने में जीरो कर दिए। ठीक स्टेट है, में ही? हाँ, अब मैं और फंस गया। अब मैंने सोचा यार, अब तो फिर वही दिमाग लगाने लगा। मैं कहा यार अब दूसरे उस पर एग्रीमेंट करवा लेता हूँ 2 करोड़ का, इसको उतार दूंगा। ठीक है, 1 करोड़ उसके दे के ये फ्री हो जाएगा।
फिर इसका मेरा 2 करोड़ का वो चल जाएगा। ऐसे कर करके मैंने अपना 1 किला तो बेच दिया, उसमें से आधा भी बेच दिया। टोटल में जो मेरे ड्रीम इलेवन से आए वो तो ऐसे ही गए। और घर से मैं कम से कम 4 5 6 करोड़ के लॉस में हूँ घर से मैं। अच्छा अच्छा। और मेरे घर वालों को पता चल गया, मैंने बता दिया। मैं कह रहे कि मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे बात, अगर 1 लाख 2 लाख की बात हो तो वो करे भी, अब करोड़न में कहाँ से करे। अब उन्होंने कहा जो तेरे हिस्से की जमीन बच रही है अपने पापा के नाम करवा दे, ठीक है, नहीं तू ऐसे ही कर देगा। अगर तूने नहीं करवाई तो तू पूरी जिंदगी पछताएगा। तू ऐसे चोरी छुपके हमसे बेच देगा, फिर वो ये तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। कह रहा अब भी तू कुछ ऐसा बिजनेस खोल ले, कुछ भी कर सकता है इन पैसों का। और हकीकत में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब भी मेरे पास 2.5 किला मतलब समथिंग समथिंग 14 से 15 करोड़ रुपए की जमीन मेरे पास अभी है, जिनको मैं अभी बेचकर पैसे ले सकता हूँ। पर मैंने वो पापा के नाम करवा दी अभी, बढ़िया किया। है ना। और अभी मेरे पास मैंने अभी कल कुछ दिन पहले खेल रहा था ना मैंने आपको बताया था। हम्म। तो वो पैसे मैंने आज से जब उधार दिए थे, जब मैंने किसी को, जब मेरे पैसे आए थे वो 1 2 करोड़ रुपए मैंने किसी को उधार दिए थे, वो पैसे मेरे आए थे अभी। उसने भी काफी टाइम में दिए, तो उनसे भी मैं गेम खेल गया। तेरे बताओ। घर वालों को भी सारा सीन पता है? 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ जो भी नुकसान है अभी तुम्हारा, सारा पता है सब कैसे? मेरे घर वालों को मेरा सब पता है। उनका पर क्या सबसे रिएक्शन है, मेन क्या बात, बोलते हैं वो? रिएक्शन ये है, मैं ये सोचता हूँ यार मेरे को मारे वो, पर वो मेरे को मारते नहीं है। मैं जब भी इतना दुखी रहता हूँ, अगर वो मेरे को मार ले पीट ले ना, तो मेरे को मजा आ जाएगा कि यार मैंने गलती करी है, सही है उन्होंने मार लिया। पर वो मेरे को मारती नहीं है। ये तो पागल है। और तुम्हारी वाइफ का कसम क्या से। कहना है इस पे? वाइफ का कहना ये है, अगर मैं सच बताऊं सच्ची बताना तो एकदम। तो ड्रीम इलेवन मैं उसी की वजह से जीता हूँ। कैसे? मेरे को कुछ नहीं पता था ड्रीम इलेवन का। उसने मेरे को बताया ऐसे टीम लगती है, इस पे लगती है, उसको नॉलेज ही क्रिकेट की, सारे प्लेयर का नाम पता था। तो उसने मेरे को इसमें घुसा दिया। नहीं, जो पहले क्रिकेट खेलता था ना, मैं उससे बहुत दूर जाके बैठता था, मेरे समझ में नहीं आता ये। ऐसे ही लगता है यार क्या चल रहा है। हम्म। ठीक है, तो उसने मेरे को सारी चीजें सिखाई। उसने मेरी बहुत हेल्प करवाई टीम बदलवाने में, एक्सचेंज मतलब जैसे टॉस हो जाती है, प्लेयर चेंज करने पड़ते हैं, कोई खेल रहा नहीं खेल रहा, बहुत हेल्प करवाई उसने। उसी की वजह से मैं जीता हूँ। और देखो, जिस दिन मैं जीता था मैंने सेम डे नहीं बताया घर, मैं कहा जिस दिन गाड़ी आ जाएगी ना उस दिन हम्म। बताऊंगा मैं। जब अच्छा। गाड़ी आई, जब मैंने इतना हल्ला करा ना भाई, इतना करा, बहुत फिर ज्यादा तो अभी। गली पे पता लग गया फिर तो। हाँ, बहुत हल्ला करा था। ठीक है, अभी मैंने मतलब देखो, अपनी ओडी थी वो बेच दी। ठीक है, एक मेरे पास फॉर्चूनर ली मैंने सेकंड हैंड, 23 लाख 23.5 लाख रुपए में ली थी वो, मोटा अच्छा। मोटा। वो बेच दी मैंने। ठीक है, अब मेरे पास फिलहाल स्कॉर्पियो है, एक R15 बाइक है, नई ली मैंने अभी, वो भी मैंने गेम खेल के लिए है। अच्छा खासा जीत गया था मैं। अगले दिन सुबह ही बाइक उठा लाया। 3.5 सॉरी 2.28 की आई थी वो, है ना। एक नई गाड़ी ली थी मैंने अभी, स्कॉर्पियो। ठीक है, अब ये है बस मेरे पास, और कर्जा किसी का है नहीं। और अब बस यही मैं सोच रहा हूँ, IPL में कसम से मैं, अगर मेरे 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 नाम होती ना ये जमीन, मैं बहुत पछता रहा हूँ पापा के नाम करवा के। मेरे पछताने का नाम भाई, होती ये ना। तेरे को अभी समझ नहीं पड़ रही चीजें। तेरे को बाद में पता चलेगी कि यार बढ़िया किया मैंने, है ना, पापा के नाम पे ही कर रखी थी सारी चीजें। कसम से मेरे नाम होती ना, मैं इस IPL में कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए तो हर टीम पे डेली लगाता और कुछ बनाता मैं। या मैं भाई एग्रीमेंट पे उठाता किसी से पैसे, कुछ ना कुछ करता मैं। यार तू बना तो लेता मेरे भाई, लेकिन वो बनाया हुआ टिकता थोड़ी है। तूने तो ड्रीम इलेवन के जो पैसे से उसमें भी तो स्टेक पे कमाए थे, बनाए थे, 50 लाख 80 लाख करे तो टिके थोड़ी थे, जाते तो पूरे ही हैं। और हाँ हाँ हाँ, देखो मैं एक चीज बताना भूल गया, एक सेकंड रुको। हाँ जी भाई, क्या हाल है? बढ़िया एकदम। यार तुमने एक चीज बोली थी यार, पापा के नाम सारी जमीन नहीं करता तो बढ़िया रहता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, IPL आया है, खुजली मच रही है खेलने की। मतलब खुजली का ज्यादा तो घुसना नहीं है सट्टेबाजी में, बस ये है कि मैच के अच्छे से प्रेडिक्शन करो, उस पे लगाओ 1 लाख 1 रुपए, अगर अपने पास बैकअप अच्छा, है लेकिन ना। हाँ, हाँ, तो मैच तो यही है, एक फेल चला जाता है, दो चले जाते हैं, मार्टिंगल कर लो उसमें,
इतने मैच फेल नहीं जाते, चलो ले, 4-5 चले गए, लेकिन भाई जैसे तूने अब तक एक 4 भी चल गए। अपन पैसा बना नहीं पाए, है ना? हाँ प्लॉट भी जो थे अपना, डेढ़ जो तुम बता रहे हो, डेढ़ प्लॉट जो था तुम्हारा वो चला गया, उसके अलावा भी 3 करोड़ जो अपने ड्रीम इलेवन में उसके भी पैसे चले गए। तो इस बात हाँ। का तुमको कॉन्फिडेंस कैसे है कि यार वो सारी जमीन अगर मेरे नाम होती तो मैं उसका बना लेता? क्योंकि 50 लाख के 80 लाख तो तुमने पहले भी करे थे, वो भी नहीं संभाल हम्म। पाए, क्योंकि संभलता ही नहीं है, वो तुम्हारे बस की बात नहीं, हो किसी की भी बस की बात नहीं है। तो तुमको अभी ऐसे कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, तो मुझे तो लगता है ये गलत है यार। देखो, सच बताऊं, मैं अभी फिलहाल खुश हूँ अपनी जिंदगी में, मेरे को कोई गम नहीं है मैंने ये करा, क्योंकि घर वाले मेरे साथ है ना। हम्म। और अब मेरे को बस ये लगता है कि जितना मैंने गवाया ना, मैं एक ना एक दिन कर लूंगा सारा। ठीक है, आज ही मैंने बनाया, सच बताऊं तो आपको विड्रॉ दिखाऊंगा। समथिंग समथिंग 30 से 35 हजार रुपये बनाए मैंने। ठीक है, हम्म। विड्रॉ मार लिया, मस्त एकदम बढ़िया। घर पे सामान लाऊंगा 8-10 हजार रुपए का, कुछ भी ऐसी, मैं ऐसी ग्रोसरी स्टोर में घुसता हूँ, ऐसी पटक के पूरी ट्रॉली भर के ऐसे ले आता हूँ, चाहे घर में वो है नहीं है। मतलब ऐसे ही चल रही है मेरी लाइफ। कोई कल को कोई दिक्कत आती है पैसों की, इधर उधर से अरेंज हो जाते हैं, फिर सट्टेबाजी करके फिर बना लेते हैं। मतलब ये है, मैं हमेशा पैसे बनाकर ही लॉस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि डाले लॉस हो गए, पहले मैं बना लेता हूँ। मतलब 10-20 हजार तो मैं आराम से इजीली बना लेता हूँ, उसके बाद ज्यादा के चक्कर में जाता हूँ तो हो जाते हैं। पता नहीं यार भाई, मैं तो तुम्हारे थॉट प्रोसेस से एकदम ही अगेंस्ट हूँ। और मैं तो सही बताऊंगा, तुमको भी बोलूंगा, वैसा लगे मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरे भाई मैं तेरे से विनती ये करूंगा कि है ना, जैसे चलो एक बात तुम्हारी सही थी जो तुमने मुझे कहा था कि यार भाई गैम्बलिंग में इतना पैसा देख लिया, ड्रीम इलेवन में आ गया पैसा, इधर उधर से आ गया, तो मेरा हाँ नौकरी में तो मन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, और बस नौकरी में यही कर भी है, नहीं पाऊंगा कि 20-25 हजार नहीं 30 कर हजार जो पाऊंगा। मिलते हैं वो नहीं कर पाओगे, है ना? नहीं कर पाऊंगा। तो तुमने इसकी कोई रेमेडी सोची है? जैसे आज मेरे भाई तुम्हारी उम्र है 25 साल, कल को तुम हाँ। 35 के होंगे, 40 के होंगे, तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, तो कोई पूछेगा पापा क्या करते हो? पापा जुआ खेलते हैं, ऐसा? मैं तो खुद सच बताऊं, माँ कसम खा रहा हूँ, मेरे से कोई पूछता ना कोई भी। हाँ अभी अभी मैं अभी छोटे भाई को लेके आया था, मैं पुलिस चौकी में था, मैंने आपको बताया था ना कांड हाँ हुआ। हाँ वो हाँ। मेरे से पूछ रहे क्या करता, मैंने कहा सट्टेबाजी, कसम से। पुलिस वाले को मैं पूछे नहीं। सट्टेबाजी? हाँ, तो वो ऐसे गांड पे जूत नहीं मारेंगे? कैसी बातें करता है यार। कसम से कुछ नहीं कहा। देख रहा था ऊपर से नीचे तक, मैंने कहा करता हूँ। और वैसे भी मतलब ऐसे नहीं हूँ कि मैं, मेरी हालत खराब, मेरी अभी हाथ में 15 से 20 हजार की वॉच है। ठीक है, 2 मोबाइल अच्छे, और बढ़िया फिट, मतलब सेट होके जाता हूँ। मतलब ये नहीं है मैं, मेरी फटी पड़ी और मैं उनसे बोल रहा हूँ सट्टेबाजी का, नहीं। उनको लगता है कि हाँ करता है तो पैसे बना रहा है, तभी ऐसा है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ना आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, वो बहुत हाँ स्ट्रांग है, टच छोड़ो, भगवान ना करे कभी उसमें कोई डेंट भी आए, तरक्की करो खूब। लेकिन पता है क्या है, जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना मेरे भाई, ये इसी वजह से आ रहा है। उनको तुमको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार बाप दादा की जमीनें बैठी हैं, प्लॉट पड़े हैं, बहन चो 20-25 करोड़ का आदमी मैं हूँ, 20-25 का मेरा भाई है, क्या टेंशन है? बैटिंग और कितने की कर लेंगे? एक 50 हजार की, पता 60 हजार है, की, 1 लाख रुपए की? एक मुझे एक बात बताऊं, आज हम्म। से 4-5 साल पहले, एक सेकंड रुको, ले आओ, दियो, जल्दी दे। हाँ ले जा, गेट बंद कर, जा भाग के जा। तो अभी ये था, अभी 5-7 साल पहले, हमारी जो अब 4-5 करोड़ कीमत है ना जमीन की, हम्म। पहले उनकी थी 30 से 35 लाख रुपए मात्र। ठीक है, हाँ। तो हमारे चाचा ताऊ, मतलब हमारा जितना भी पूरा मोहल्ला है, सब बेच के खा गए उस टाइम। हम्म। ठीक है, हम्म। मेरा दादा इतना स्ट्रोंग आदमी था हमारे घर में, मैंने आपको बताया कि पापा ऐसे बीमार था। हम्म। देखो, मेरे दादा ने दोनों भाई प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ाए, हम्म। सिस्टर की शादी करी, और मेरी दादी भी बहुत दिन से बीमार, और मेरे पापा तो जब 14-15 साल का था ना, तभी से ही ऋषिकेश से दवाई चल रही है। तो मेरे दादा ने घर में से एक, कहते हैं ना, वो नहीं बिकने दिया, तब भी मतलब सब कुछ संभाले रखा। हम्म। कहते हैं ना कि भगवान की वो है। ठीक है, और आज वही जमीन अगर मेरा दादा भी ऐसे बेच बाच के कर देता ना, तो कुछ नहीं था हमारे पास। अब वो बच रही है ना, आज हम, हमारे मतलब सब कहते हैं अड़ोसी पड़ोसी की, मेरे दादा से, तूने अपने बच्चे करोड़पति बना दिए। तो जमीन बच रही है, मुंबई वाला हाईवे ना ये गया ना जब से, हम्म। इसके टच में है हमारी जमीन, तो इसकी वजह से रेट बहुत हाई चला गया उसका। वो सारी बातें ठीक है मेरे बेटे, लेकिन एक बात बता, तूने कोई फ्यूचर सोचा है क्या तेरे लिए? तू क्या करेगा लाइफ में? गोल्स सोच रखे हैं कि जैसे अभी शादी हुई है, अभी 24 साल की उम्र है, हाँ। तो मतलब 40 साल तक मुझे ये करना है, या फिर मतलब 50 तक मुझे इतना वेल्थ बिल्ड करके देना है, या फिर मुझे इस बिजनेस में जाना है,
ये काम मुझे चालू करना है, ये स्टार्टअप हो गया, ये बिज़नेस हो गया। नहीं, हम्म। ऐसा कुछ मतलब मोटिव रख रखा है अभी दिमाग में? मैंने सारे स्टार्टअप कर लिए। मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला था गुड़गांव की सेक्टर 29 की मार्केट में, मेन मार्केट थी जो। हुँ, फोटो दिखाया था मैंने आपको। हाँ, बहुत तगड़ा चल रहा था, बहुत तगड़ा। वो भी हाँ। मैं छोड़ के आ गया। क्यों? मेरा इतना तगड़ा लॉस हुआ, इतना तगड़ा हुआ, मैंने सब कुछ बेच बाच दिया। जुए में घर लॉस वालों हुआ? को। हम्म। जुए में लॉस हुआ इस वजह से दुकान हाँ बेची? हाँ हाँ, और मैंने अभी ज्यादा दिन फिर तो नहीं, 1 से 1.5 साल हो गया इस बात को, बस तभी खोला था। और वो बढ़िया चल रही थी दुकान एकदम? बढ़िया चल रही थी, उसमें मोमोज थी। ठीक है। मतलब फास्ट फूड सारे थे, और शेक वगैरह सारी चीजें थी। ठीक है। मैं जाता था ऐसे वीक में 3 4 बार। बाकी स्टाफ था अपना। एक चाचा का लड़का पड़ोसी है, वो भी था वही। मतलब सारी चीजें देख रहे थे वो। बढ़िया चल रहा था, बढ़िया पैसे आ रहे थे डेली के। मेरे को 7 8 हज़ार रुपये बच रहे थे उसमें से। यार लेकिन तुझे ऐसा नहीं लगता कि जैसे मान ले तेरे पास पैसे वगैरह पड़े तो इन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करके जुए से तौबा कर ले? ताकि एक स्टेबल इनकम चलती रहे। ऐसा नहीं कि यार आज लॉस हो गया, आज अपने पैसे आ गए, कल लग गए, कल को कुछ भी नहीं है और एक दिन तो अपन एकदम ही राजा हो रहे हैं। ये मतलब जो ये पेंडुलम चलता है ऊपर नीचे ये खत्म करके ऐसा मन नहीं है कि यार एक मैं बहनचोद शांति प्रिय सा मैं कुछ बना लूं, मेरा काम चलो, इधर दुकान चल रही है, इधर मेरा एक छोटा बिजनेस चल रहा कसम है, से इधर। मैं ना, पता, अब की बार यही सोच रहा हूँ कि मैं किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर दूं, या कोई ऐसी बड़ी शॉप खोल लूं जिसमें मैं घर टेंशन फ्री रहूं। ठीक है। पैसा आए कम आए, लेकिन मजा रहे जिंदगी में। देख मजा है जुए में ना। नहीं रहेगा, पता है जुए में मजा तब तक रहेगा जब तक पैसे आएंगे। और एक टाइम बाद आने के बाद जाएंगे। देख भाई अब तूने 3 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, वो तेरे चले गए और उसके अलावा तेरे पास मोटा मोटी तुम बता रहे हो 6 से 7 करोड़ का नुकसान है तुम्हारा। तो हाँ। ओवरऑल तो नुकसान ही है ना यार इसमें। जबकि बताओ देखो तुम्हारी किस्मत कितनी तगड़ी है, करोड़ों लोगों ने लगाया होगा वो और फर्स्ट प्राइज़ तुम्हारा आया, ठीक है? मतलब और कितने लोगों ने जो तुमने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे मैं स्टार्टिंग में डालूँगा यार वो ₹10 से कितने बना लिए, 90 से कितने बना लिए, 50 से कितने बना लिए, हर कोई नहीं बना सकता। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम नुकसान में हो, तो फिर समझना ही चाहिए ना कि एंड रिजल्ट तो नुकसान ही है इस चीज़ का यार। ये तो मैं पहले समझ गया इसका। लास्ट जो रिजल्ट है ना, या तो मौत है या जीरो है। यही है दो चीज। लेकिन नहीं निकला जा रहा, क्या बताऊं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास उधारी ₹1 की नहीं है। तुम पता है क्या है, तुम वो एक बंदा नहीं होता जैसे जो चांदी की चम्मच लेके पैदा होता है मुँह में। तुम वो वाला इंसान हो। तेरे को जो चाहिएगा वो तेरे को मिलेगा आज की तारीख में, तो खुद जानता है मेरे भाई। तो इस वजह से क्या ये मुझे लगता है ये ज़्यादा खतरनाक है। जैसे मान ले मैं हूँ, जब मुझे हम्म। लग गया कि भाई मैंने अपने आप को सर से पाँव तक उधारी में डाल लिया, तब मैंने छोड़ा। फिर और तरीके अपनाए, कुछ भी करा, लेकिन मन में आ गया। तेरे मन में आ ही नहीं सकता, जब तक तेरी हालत खराब नहीं होगी। और भगवान ना करे तेरा ऐसा दिन आए, तेरी हालत खराब हुई, लेकिन तू अगर टाइम रहते छोड़ देगा ना इसको बेटा, तो तेरे हम्म। लिए ना आसानी रहेगी। तेरे को नया जीवन चालू करना है, अभी बच्चे पालने हैं, उनको पढ़ाना है, करना है। वो तेरे को देखेंगे, वो क्या करेंगे? वो भी ये देखेंगे बाप जुआ खेलता है, भैंस चलो अपन भी ताश की पत्ती घुमाते हैं चलो। नहीं, बच्चों को तो मैं ऐसा टाइट कर दूंगा ना, कसम से। उनको थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं, सीधा भेज दूंगा उनको। मतलब एकेडमी में बढ़िया सी, मतलब सिस्टम ये है कि उनको मैं क्रिकेटर बनाऊंगा, चाहे मेरा सब कुछ लग जाए। ठीक है। हम्म, अब मैं क्या क्योंकि बोलूं ना यार। बकचोद हाँ, वो आदमी तो। है तू यार, एक नंबर का यार। मैं क्या बोलूं तेरे को यार, तू नहीं सुधरेगा बहनचोद। ये एक चीज बताओ, सच बताना। जो हम्म। मतलब हम जुआ खेलते हैं, जो भी उसकी जिंदगी ना, एक दिन, मतलब उसके 10 दिन खराब जा रहे हैं, एक दिन उसकी जिंदगी ऐसी राजा होगी सी। भाई साहब, 10 दिन वो हार रहा है, एक दिन जीत गया ना। मतलब मेरा ऐसा ही है, मान लो अगर मैं आज 2 लाख हार गया, कल मैं एक हम्म। लाख जीत जाऊंगा ना, मेरे को लगेगा, ये नहीं सोचूंगा कि मेरा यार 2 लाख चला गया। हाँ, ये लगेगा आज 1 लाख आ गया। उनमें से 10 20 हज़ार तो ऐसे ही उठा दूंगा मैं। ठीक है। ऐसी बहुत तगड़ी जिंदगी है जुएबाजी की। पागल है तू, पागल है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तेरा बस हाथ खुला हुआ है, तुम्हारे बाप के पास पैसा बहुत है, इसलिए तेरे को आ रही है बातें। देख मैं तुझे इतना ही बोलूंगा मेरे छोटे भाई, वो ये है कि थोड़ा संभल के करना, क्योंकि मुझे लगता नहीं तू छोड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू चलो, छोड़े। मैं ना, देखो आपसे, देख कांटेक्ट में तो आप रहोगे, है ना। हाँ मैं आपसे इतना प्रोमिस कर रहा हूँ, 2 महीने के अंदर ना मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, और आपको अपना एक अच्छा सा बिजनेस दिखा दूंगा कि मैंने ये करा है। भाई, तू बाहर नहीं भी निकलेगा ना, तो मैं हाँ चाहता हूँ तू थोड़ा दिमाग है ना अपना इसके अलावा लगा। जो तू मुझे बोल रहा था ना भैया मैं जुए के अलावा मेरा दिमाग ही नहीं जा रहा कहीं में, कहीं हाँ। तूने और अपना दिमाग इन्वेस्ट करा और वहां से अगर तूने कैपिटल अर्न करना स्टार्ट कर दिया ना, तेरा अपने आप मन इधर से खत्म हो जाएगा।
तो दूसरी अभी चीज़ों में मोटिवेशन ढूँढेगा कि यार अभी एक दुकान खोली, चलो अब इसकी दूसरी चेन खोलूँ। अब इतना पैसा आ गया, चलो इसको इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर दूँ। ये चीज़ें तेरे दिमाग में आने लगेंगी। अभी तो जुआ खेल रहा है ना भाई, तेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। तू शाम का वेट करेगा कब 7:30 बजे, कब टॉस हो और चलो पता लगे, लगाई-खाई करें अपन। अभी पता मैं एक यहाँ सोहना तो सुना होगा आपने, सोहना। हुँ। यहाँ पे मैं अभी ओयो का एक किसी से बात करी है, ठीक है। लाइसेंस वगैरह मेरा बन जाएगा तो मैं खोल रहा हूँ खुद का, हाँ, ठीक है। ठीक है। ऐसे करते करते मैं बढ़ा दूंगा अपने काम को, है ना। इन चीजों में तो फायदा ही है ना। हुँ, हुँ। और मैंने घर वालों से बात कर ली, घर वाले के मैंने कही कि पापा ऐसा ऐसा है, मेरे नाम के जो एक खेत है उसको बेच दो, मैं कुछ कहीं इन्वेस्ट करूंगा। कह रहे तू कहाँ इन्वेस्ट करेगा, वही सट्टेबाजी तेरी। मैंने कहा पैसे अपने हाथ में रखना, बस जहां जहां मैं बोलूँ अपने हाथ से लगाना वहाँ। कह रहे क्या करेगा, मैंने कह रहे कि ओयो क्या होता, हमारे पापा को ही नहीं पता। अब मैंने बता दिया, लड़का लड़के आते ये और बता कसम दिया? से भगा और देंगे। अच्छा, बताया अच्छा। नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ उसको किस वे में बताऊं, उनको कैसे बताऊं। अब मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं खोल के बाद में उनको कह दूंगा होटल बना रहा हूँ, बात खत्म। कर ले, कुछ तो कर, लेकिन है ना। इनके अलावा कुछ कर बेटा, ठीक है? पक करूंगा, जरूर करूंगा मैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। चल मैं कनेक्टेड रहता हूँ तेरे से, ठीक है ना? हाँ। ओके, ओके। ओके। ठीक है सर।